मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक यहूदी के यहाँ यानी यहूदी के साथ किराए पे मकान लेते हैं। तो यहूदी अपनी गंदगी वाला जो पाइप होता है वो उनके घर की तरफ कर देता है, यानी गंदगी यानी उनके घर में गिरती है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उसकी गंदगी उठाकर नाली वगैरह में फेंक देते हैं, सफाई वगैरह अपनी करते रहते हैं। कुछ अरसा ये काम चलता रहता है, वो फेंकता रहता है। आखिरकार वो निदामत का शिकार हो जाता है। निदामत का शिकार होने के बाद आता है, हुजूर मैंने तो आपको इतना अरसा हो गया आपको तंग किया हुआ है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता मुझ पे। तो आप फरमाते हैं कि मेरा दीन कहता है कि अल्लाह ताला गुस्सा बर्दाश्त करने वालों, पीने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो मैं ऐसा काम क्यों ना करूं जिससे अल्लाह ताला पसंद यानी अल्लाह ताला राज़ी हो। तो वो आपकी इस बात से इतना मुतासिर होता है कि दीन इस्लाम कबूल फरमा लेता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमसायों के साथ बेहतरीन सलूक करने की मुतअद्दिद रवायात हैं, मुतअद्दिद अहादीस मुबारका हैं, जिनको अगर बंदा बयान करना स्टार्ट करे तो घंटों लग सकते हैं। तो बस खुलासा कलाम यही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, तो कोशिश करें हर परेशानी में उनके काम है। आक़ा अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत फरमाई कि अबू ज़र अगर शोरबे वाला सालन पकाओ तो शोरबा ज़्यादा रख लिया करो ताकि अपने हमसायों को दे सको। और दूसरी नसीहत फरमाई कि अगर तुम्हारे ऊपर नक कटा ग़ुलाम भी मुसल्लत कर दिया जाए, तुम्हारा आका बन जाए, तो उसकी पैरवी ज़रूर करना।